बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है 15 दिसंबर को। तहसीलदार का स्क्रीनिंग टेस्ट भी 15 दिसंबर को ही है। दोनों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। पास पेपर 2023 का जो हुआ था पीएमएस जीके का, वो जरा हम डिस्कस करेंगे। इसी पैटर्न पे आपका 15 दिसंबर को होने वाला जो एग्जाम है, सेम यही पैटर्न होगा उसका भी। तो पास पेपर है ये हम देख लेते हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा नंबरों की जो परसेंटेज है उसका भी, और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल का भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी दिलेमा रिटन बाय। ये किसने लिखा है जी? एक बुक है, किसने लिखी है? शमशाद अहमद साहब की बुक है जी। ये इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। शमशाद अहमद साहब बड़े जबरदस्त किस्म के डिप्लोमेट रहे हैं, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, फॉरेन अफेयर के हवाले से जबरदस्त ग्रिप है इनकी। यूएनओ में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं। तो इनके इस बुक के बारे में पूछा जाता है अक्सर, तो ये आप याद रखेंगे, शमशाद अहमद साहब हैं जी। इसके अलावा एतजाज हसन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इनकी जो फेमस बुक है जिसके बारे में कमीशन पूछता है अक्सर पीपीएससी में, जो सवाल आए हैं वो इंडस सागा के बारे में है। हसन अस्करी की किताब के बारे में भी पूछा जाता है। तो मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान जो मशहूर किताब है हसन अस्करी की, उसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। रिपीटेड सवाल है, सबको पता है ज़ैद हुसैन साहब जो है ना जी पहले थे। आजकल जो है वो जमील अहमद साहब हैं आजकल जो है। करंट भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फुल मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन ऑन जनवरी 2023 को जो है ना जी, कौन सा मुल्क यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना है? तो क्रोशिया है बेटा। अब 27 मुल्क हो गए हैं ईयू के। इस वक्त कितने मेंबर हो गए हैं? 27 हो गए हैं जी। क्रोशिया है 2023 में ये मेंबर बना है। 1993 में 1993 में बनी थी यूरोपीय यूनियन। उसके बाद है हमारे, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। तो पहले तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब खुद थे। दूसरे जो थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन है सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे गुलाम मोहम्मद है और चौथे नंबर पे सिकंदर मिर्जा साहब है। तो 4 रहे हैं टोटल गवर्नर जनरल पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था और फिर इसी सीट का नाम तब्दील करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया था। ठीक हो गया जी, हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, द बुक जिनाह द सोल स्पोक्समैन इज रिटन बाय। तो ये जो किताब है आयशा जलाल साहिबा है जी, इन्होंने लिखी है। तो इसके बारे में सवाल बन जाता है। बाकियों ने भी लिखी हुई है जिनाह के ऊपर किताबें। सैयद हसन रियाज की बुक भी है, स्टैनले वोल्प्रेट ने भी लिखी है, जसवंत सिंह ने भी लिखी है। तो ऑफिशियल बायोग्राफर के बारे में भी सवाल बनता है कि ऑफिशियल बायोग्राफी जो लिखी है किसने लिखी है जिनाह की? तो स्टैनले वोल्प्रेट है, जिनाह ऑफ पाकिस्तान इन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से जो है ना जिन किताबों के बारे में अक्सर सवाल बन रहे होते हैं। अभी देखें आपकी 2 किताबों के नाम आ गए हैं। तो बुक्स के भी अक्सर जो राइटर हैं उनके बारे में सवाल बन रहे होते हैं, ये भी आपने करने हैं। स्टोरेज डिवाइस दैट यूज लेजर एंड लाइट्स एज इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज कहेंगे जी हम। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर जो यूज की जा रही होती हैं वो लेजर और लाइट को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा होता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भी 108 नंबर था पाकिस्तान का, 2024 में भी 108 नंबर है। टॉप किया था इसे फिनलैंड ने अब भी और पिछले साल भी। ठीक हो गया जी। ये टॉप का भी पूछा हुआ है कि टॉप कौन से मुल्क ने किया था। सिनो इंडियन वार वाज फॉट इन चाइना। चाइना और इंडिया की जो जंग है कौन से साल में शुरू हुई थी? 1962 में शुरू हुई थी बेटा। 63 नहीं करना, कुछ बच्चे 63 कराएंगे। तो 62 है जी ये।
इसमें ये जंग हुई थी अक्टूबर नवंबर में। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इज यूज्ड इन एमएस वर्ल्ड। एमएस वर्ल्ड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इस्तेमाल किया पोर्ट्रेट होती है। देखिए दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, ये ऊपर से नीचे पोर्ट्रेट, ये हमारे पास पोर्ट्रेट, इसमें लाइन्स ज्यादा होती हैं और एक लाइन में मटेरियल कम होता है। दूसरी होती है हमारे पास इस तरह से लैंडस्केप, इसमें लाइन तो कम होंगी लेकिन एक लाइन के अंदर जो डेटा होगा वो ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास लैंडस्केप है। ये पीपीटी में जो है कि जो हमारे पास होती हैं, ये जिस तरह स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे पास लैंडस्केप होती हैं। जबकि वर्ल्ड के अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी जो ओरिएंटेशन होगी कैसी होगी, पोर्ट्रेट होगी। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। Which of the following is the first prime minister of Pakistan to visit China? कौन से पहले प्रेसिडेंट है जिन्होंने पाकिस्तान के जिन्होंने चाइना को विजिट किया था? तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी 1956 के अंदर जो है ना जिन्होंने चाइना का विजिट किया था, वहां से हमारे ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हुए थे। आगे जाके अयूब खान ने इसे मजीद बेहतर किया, इससे पहले हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे चाइना के साथ। When अलामा शिबली नोमानी डाइड इन, तो अलामा शिबली नोमानी साहब जो थे 1914 में 1914 में जो है इनकी डेथ हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार से, याद रख सकते हैं आप। एक जंग में ये पैदा हुए थे 1857 की जो जंग आजादी थी, उसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछता है अक्सर। तो एक जंग में ये पैदा हो रहे हैं, दूसरे जंग में इनकी वफात हो रही है, याद ही रखना है ना, हिंट बना ले अपने माइंड में कोई भी। 1857 में इनकी पैदाइश है और 1914 में इनकी क्या है जी, वफात है। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास 599 ऑप्शन ठीक होगा। 595 भी ठीक है, ये ऑप्शन में ना हो तो फिर 599 को भी ठीक कर सकते हैं हम। ये चाइना के साथ हमारा सबसे छोटा बॉर्डर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा बॉर्डर कौन से मुल्क के साथ, चाइना के साथ है। सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से मुल्क के साथ, अफगानिस्तान के साथ है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के साथ नहीं है। मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है इंडिया के साथ क्यों नहीं हम कह सकते। आगे चलते हैं जी। वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डे जो मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए हम हर साल 16 सितंबर को क्या मनाते हैं जी, ओजोन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज। तो वो रेट जो जिससे टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या हो जी, अल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे उसने कहा कि हाइट बढ़ती है अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये बेसिकली क्या कहलाता है, लैप्स रेट कहलाता है। लैप्स रेट की डेफिनेशन बताई गई है। ये लैप्स रेट क्या होता है हमारे पास, वो रेट होता है जब जिसमें हम देखते हैं कि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा होता है। ठीक हो गया, तो लैप्स रेट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिस शाह वाज ऑथर ऑफ। तो वारिस शाह, हीर कौन ले गया था जी, वारिस शाह ले गया था। वैसे याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, हीर रांझा वो किस्सा जो था, तो हीर को तो वो सैदा खेड़ा ले गया था। तो हीर रांझा जो स्टोरी है ये किसने लिखी है जी, ये वारिस शाह ने लिखी है। इसी तरह से वो सस्सी पुन्नू के बारे में पूछ लेता है, किस्सा सोनी माईवाल के बारे में पूछ लेता है। सस्सी पुन्नू के बारे में तो आता है कि ओरिजिनली ने शाह अब्दुल लतीफ बिठाई साहब ने लिखा था, और सोनी माईवाल का भी पूछता है फजल शाह ने लिखी थी किस्सा सोनी माईवाल जो था। Was the last वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का आखिरी वायसराय कौन था? जो आखिरी वायसराय जो था बेटा लॉर्ड माउंटबेटन था। देखिए सवाल की स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। अभी जो असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा बताएं लॉर्ड माउंटबेटन कब आया था हिंदुस्तान में। तो ये मार्च में आया था, 22 मार्च 1947 को ये पाकिस्तान आया था। मतलब इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त एक ही था। वैसे इसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी 21 फरवरी 1947 को, लेकिन हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते मार्च की 22 तारीख हो गई थी इसे। तो अब सवाल की स्टेटमेंट को देखिएगा कि कब पहुंचा, अगर लिखा हुआ था तो मार्च का ऑप्शन होगा। मार्च 1947 को ये इंडिया पहुंच गया था। काम इसका पार्टीशन था, इसी मकसद के लिए इसे भेजा गया था। और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है इसका, सबसे लंबा टेन्योर वायसराय जो इंडिया किया है उनमें लॉर्ड लिनलिथगो का था। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर माउंटबेटन का था, 3-3.5 महीने ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द करंट हेड ऑफ स्टेट इन अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान का करंट हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट जो होगा उनका कौन होगा जी? वो उनका आजकल उन्होंने टर्म यूज की हुई है सुप्रीम लीडर की। हेड ऑफ द स्टेट नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सुप्रीम लीडर, वही असल में हेड ऑफ द स्टेट है। तो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब जो हैं ये इस वक्त क्या है? अफगानिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट हैं, अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर कह सकते हैं आपको। हाउ मैनी गवर्नर जनरल रूल ओवर पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में कितने गवर्नर जनरल आए? मैंने पहले बता दिया, 4 आए। पहले जिन्ना साहब थे, फिर ख्वाजा नजमुद्दीन आए, फिर गुलाम मोहम्मद आया, फिर सिकंदर मिर्जा। तो 4 गवर्नर जनरल आए थे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बादशाह आता है, किंगशिप है। किंग सुलेमान जो है इस वक्त करंट बादशाह हैं, अब्दुल अजीज के बेटे थे, ये बेटे हैं। तो इस वक्त जो बादशाह हैं सऊदी अरेबिया के वो किंग सुलेमान हैं, लेकिन उनका जो बेटा है मोहम्मद बिन सुलेमान, जिसे हम MBS कहते हैं, MBS मोहम्मद बिन सुलेमान, जो क्राउन प्रिंस ये है, उसी को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया 2022 में। तो इस वक्त जो करंट प्राइम मिनिस्टर है सऊदी अरब के वो क्या MBS है, मोहम्मद बिन सुलेमान है। क्राउन प्रिंस भी यही है, प्राइम मिनिस्टर भी यही है। जबकि किंग की बात करेंगे, मोनार्क की बात करेंगे तो वो शाह सुलेमान है, इसका वालिद है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज डाइड। तो कदीर खान साहब की जो डेथ है अक्टूबर 2021 में हुई है जी, अक्टूबर 2021 के अंदर इनकी डेथ हुई है। तो ये बेसिकली जो है ना आप देखें कि भोपाल से थे, 1936 में वहां पैदा हुए थे, 2021 में इनकी डेथ हुई है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बानी हैं, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर इन्होंने ही बनाया है। इस्लामाबाद में ये दफन हुए हैं। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के साथ 4 मुल्क हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ईस्ट में इंडिया, नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में अफगानिस्तान और साउथ वेस्ट में ईरान। ये 4 मुल्क हैं जो फिजिकली अपना बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ये उसने पूछा हुआ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ डाइड ऑन विच डेट? तो क्वीन एलिजाबेथ जो है ये बेटा 8 सितंबर को मरी है। 8 सितंबर 2022 को इनकी डेथ हुई है। 1952 से ये मोनार्क थी, बादशाह थी बरतानिया की। तकरीबन 70 साल तक ये जो है ना क्या रही है, बादशाह रही है, क्वीन रही है। बादशाह के बजाय क्वीन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, किसकी? बरतानिया की। पाकिस्तान की भी ये हेड ऑफ द स्टेट रही है, क्वीन रही। देखिए हमारा जो कानून था 1956 में आया, उससे पहले हम किसके अंडर थे? 1952 में हम मलका के नीचे चल रहे थे ना, डोमिनियन स्टेट था पाकिस्तान, जब तक हमारा कानून नहीं बना था। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जो है ना जी आप इसके बारे में 1-2 सवाल बन जाएगा, तो डेट याद रखिएगा। दूसरा, लॉन्गेस्ट मोनार्क थी, आज तक जितने बादशाह है बरतानिया उनमें सबसे लंबा टेन्योर इनका था। ये भी सवाल बनता है। ठीक, आजकल जो है इनके बाद किंग चार्ल्स 3 हैं, किंग चार्ल्स 3 इस वक्त जो है ना जी बादशाह है बरतानिया के, मोनार्क हैं, किंग हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एक्सीडेड टू पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947? तो इस वक्त 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान को जो है ना जी ज्वाइन किया था। 1947, 15 अगस्त 1947 को जो रियासत पाकिस्तान को जिसने ज्वाइन किया था उसका नाम क्या है बेटा? जूनागढ़ है हमारे पास, जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क डिपेंड ऑन। तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और टाइम पे। जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठंड में क्या होता है जब हम फ्रिज में हम टेम्परेचर लो कर देते हैं, बेसिकली हम पास्चुराइजेशन कर रहे होते हैं। टाइम पे भी डिपेंड करता है, आप एक टाइम, एक लिमिट है तब तक आप इसे जो है ना सिक्योर कर सकते हैं, दूध को भी और बाकी चीजों को। 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, आखिरकार एक टाइम लिमिट है ना। तो क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता, टेम्परेचर और टाइम पे डिपेंड करता है। बोथ एंड बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय विच? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 की ये बात है, 1928 की ये बात है। लंदन में, बरतानिया में जो है ना जिसने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट एजुकेशन हमारे पास, द प्रीडिसेसर ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक वास। इससे पहले कौन था वो पूछ रहा है। इससे पहले लिस्ट्रेस थी, इससे पहले
ऋषि सुनाक से पहले जो था वो लिज ट्रस थी। अब इसके बाद भी एक आ गया है केयर स्टैमर, ये भी चला गया है, ऋषि सुनाक भी चला गया है। इसके बाद केयर स्टैमर आ गया, लेबर पार्टी से उसका ताल्लुक है। तो करंट जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो केयर स्टैमर है। करंट अफेयर का सवाल है, ये आपने ऐड करना है। आगे जी हमारे पास मैसेंथोन्स वाज द मिनिस्टर ऑफ नेपोलियन, बेटा इसका सही आंसर है नेपोलियन का ये क्या था जी, फॉरेन मिनिस्टर था, फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर था। Which of the following American president did not visit पाकिस्तान? तो अब तक 5 यूएसए के प्रेसिडेंट जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया है। सबसे पहले ये पूछा गया सवाल, सबसे पहले किसने किया? डी डी आइजनहोवर ने। 1959 की ये बात है, डी डी आइजनहोवर ने पाकिस्तान को विजिट किया सबसे पहले। यूएसए का पहला प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आया 1959 में, डी डी आइजनहोवर। उसके बाद जॉनसन आया था 1967 में, 1967 में जॉनसन आया। फिर बिल क्लिंटन भी आया, बिल क्लिंटन आया 2000 में, और बराक ओबामा नहीं आया। तो ये प्रेसिडेंट इनमें से ये बराक ओबामा है। तो 3 तो ये हैं जो पाकिस्तान आए। चौथा हमारे पास बनेगा रिचर्ड निक्सन, 1969 में आया था। उसके बाद बुश जूनियर आया था 2006 में। तो 5 टोटल प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जो पाकिस्तान इन्होंने विजिट किया है। तो इनमें से बराक ओबामा नहीं आया। उसने पूछा कौन सा नहीं आया है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान? आसियान के ऊपर मैं अलग से लेक्चर दे चुका हूं। आसियान के जो मेंबर हैं वो 10 हैं। कौन कौन से कंट्रीज हैं वो सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट है जी हमारे पास 1967 में ये बनी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन WTO। WTO कब बनी है जी? 1995 में बनी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी। पाकिस्तान उसी वक्त इसका मेंबर बन गया था। इसमें एक सवाल और बनता है कि चाइना WTO का विजिट कब बना? चाइना WTO का मेंबर कब बना? 2001 की बात है। 2001 में चाइना ने ज्वाइन किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन RCD। RCD की बात हो रही है, ये रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट 1964 में ये बनाई थी पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलके। आजकल इसका नाम तब्दील हो गया। पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसका जो अब नाम है वो क्या? ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ECO है अब इसका नाम RCD का। 1985 के अंदर इसका नाम तब्दील किया गया, 1985 के अंदर। पूछ लेता है ECO कब बनी? 1985 में। RCD कब बनी? 1964 में। ठीक हो गया जी। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट व्यू इन MS वर्ल्ड? MS वर्ल्ड के अंदर डिफॉल्ट व्यू जो होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, जिसके अंदर आप देख लेते हैं कि प्रिंट होने के बाद एक डॉक्यूमेंट हमारा किस तरह से दिखेगा। ठीक हो गया जी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना? तो चाइना के कंट्रोल में 15% है। मैंने करवाया हुआ है आपको इस क्वेश्चन कि चाइना के कंट्रोल में 15% है, इंडिया के कंट्रोल में 55%, 55% इंडिया के पास है। बाकी जो 30% बचता है वो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। अगर इंडिया का पूछा हुआ है उसने, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया? 55%। पाकिस्तान का पूछे तो 30% बचेगा ना, 55 और 15, 70 पीछे 30% बचेगा, वो पाकिस्तान के पास है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु वाज द PM ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1965? जब इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई 1965 की, तो उस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था। ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान ये जो है नफात हो गया था। तो मुआहदा हुआ, मुआहदे के बाद 10 जनवरी 1966 की बात है। सवाल भी पूछता है वो कि कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को जब जंग का मुआहदा हुआ ताशकंद में, जिसे ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब थे और भुट्टो साहब थे वजीर खारजा, और उधर से लाल बहादुर शास्त्री था। तो वहीं पे जो है ना इसकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ था इसे मुआहदे के बाद। कुछ लोग कहते हैं इतना खुश हुआ था कि वो हार्ट अटैक आ गया था। Which of the following has maximum water content? उसने कहा है कि बताएं इसमें से किसमें पानी की परसेंटेज ज्यादा होती है? वेजिटेबल में होती है, सॉस में होती है, या फिर फ्रूट्स में होती है? तो फ्रूट में 90% होती है बेटा पानी की परसेंटेज, मोर देन 90%, 90 से 92% जो पानी की परसेंटेज है वो फ्रूट में होगी। तो इसमें फ्रूट ठीक रहेगा। नैन्सी पेलोसी के बारे में सवाल पूछा हुआ है कि जो है ना इसने
कंट्रोवर्शियल है न्यूज के अंदर, ये करंट अफेयर का सवाल है। उन दिनों ये ताइवान गई हुई थी, तो ताइवान के बारे में पूछा है। नैन्सी पेलोसी बेसिकली कौन थी? ये स्पीकर थी यूएसए की पार्लियामेंट की। ठीक हो गया जी। ताइवान इन्होंने विजिट किया था तो खबरों में थी, चाइना ने बड़ा एहतजाज किया था कि आप उधर क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीजें खबरों में थी। करंट अफेयर का सवाल है। द फाउंडेशन स्टूड ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना म्यूजियम वाज लेड बाय, तो ये अयूब खान ने 1960 की बात है, 1960 की बात है, इसकी बुनियाद रखी थी, जो कि 1971 में जाके फिर ये मुकम्मल हुआ था। मज़ार कैद और ये म्यूजियम का सारे मामला जो है, अयूब खान इसका सही आंसर होगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रेड हालोज फाउंडेशन इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर, ये ब्लाइंडनेस बोले जो हमारे पास विजुअली इंपायर्ड जो लोग होते हैं, ब्लाइंडनेस के लिए काम कर रही है पाकिस्तान में। तो ये बेसिकली जो है ना डॉक्टर था, सर्जन था, आई सर्जन ऑस्ट्रेलिया का, उसने इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और जो अंधे लोग हैं उनके लिए ये काम करिए। जबरदस्त किस्म का काम है इनका। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, ओआईसी का पहला सेक्रेटरी जनरल रिपीट हुआ है, तो हमारे पास तनको अब्दुल रहमान साहब क्या थे जी? ओआईसी के पहली सेक्रेटरी जनरल थे। तनको अब्दुल रहमान के हवाले से एक सवाल और बनता है, मलेशिया का पीएम था, फर्स्ट पीएम ऑफ मलेशिया भी यही था, ये भी सवाल बनता है। मलेशिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा जी? तनको अब्दुल रहमान, और यही जो है ना जी ओआईसी का पहला सेक्रेटरी जनरल भी था। वह जेल बाल्सोनारो जो था ये प्रेसिडेंट था ब्राजील का, अब नहीं है, अब चला गया है। ब्राजील का प्रेसिडेंट था ये। आजकल जो है ब्राजील के प्रेसिडेंट खबरों में रहते हैं, जरूर याद करना है आपने, लूला डा सिल्वा जो है करंट प्रेसिडेंट है ब्राजील का। आगे चलते हैं जी। इन विच ईयर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया, कौन से साल में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था? 1974 में। 1974 के अंदर उन्होंने पहली दफा न्यूक्लियर टेस्ट किया था। सुकार्नो बिलोंग टू विच कंट्री? तो सुकार्नो, अहमद सुकार्नो की बात हो रही है, इंडोनेशिया के पहला प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान जिसने विजिट किया 1950 में, जनवरी 1950 की बात है। दोनों सवाल बनते हैं। सुकार्नो कहां से था? इंडोनेशिया का पहला प्रेसिडेंट था, और सुकार्नो साहब जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था। शाह ऑफ ईरान इसके बाद आया था। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 44 है जी, विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड पाकिस्तान, तो भावलपुर पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। 7 अक्टूबर 1947 की ये बात है, डेट भी पूछता है। और ये सबसे बड़ी रियासत थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, भावलपुर रियासत। 7 अक्टूबर 1947 भी याद रखना है। ईसीओ के बारे में पूछ लिया है उसने, मैंने अभी आपको बता दिया 1985 में ये बनी थी, आरसीडी का नाम तब्दील करके ईसीओ पर रखा गया था। Who is current Secretary of States of USA, इस वक्त यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है जी? एंथनी ब्लिंकन है। एंथनी ब्लिंकन इस वक्त है करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएसए। चले जाएगा अभी 20 जनवरी को, नया आ जाएगा, तो इसे आपने अपडेट भी करना है अगर आप 20 जनवरी के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक हो गया जी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर। जिस तरह इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? सरदार साहब है। चले जी। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील का जो नया प्रेसिडेंट आया उसके बारे में पूछा है, लूला डा सिल्वा। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था, लूला डा सिल्वा। व्हाट इज गटर मार्जिन इन एमएस वर्ड? गटर मार्जिन होता है बाइंडिंग साइड पे, किताब होती है जिस साइड से बाइंडिंग होती है उस साइड पे मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है ताकि वो जो अल्फाज हैं वो बाइंडिंग के अंदर ना आ जाए। उसी मार्जिन को हम क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। 5 तरह के टोटल मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम, राइट और लेफ्ट, और बाकी सारे बाय डिफॉल्ट 1 इंच होते हैं, लेकिन ये ज्यादा होता है गटर मार्जिन, ये बाइंडिंग साइड पे होता है। ठीक हो गया जी। तो बाइंडिंग का लफ्ज अगर आ जाए तो आप उसी को ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एयर? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो ब्रास है उसका कलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो क्या है हमारे पास? है डायमंड। इस तरह से ग्रेफाइट भी कार्बन की ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक हो गया जी।
व्हाट डज बीसीसी मीन्स इन ईमेल? बीसीसी जो है हमारे पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल के अंदर बीसीसी का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत दफा रिपीट हुआ, रिपीटेड सवाल है, भी आपने कर लेना है। फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का जो फार्मूला है SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका फार्मूला है क्वार्ट्ज का। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क के बारे में अलग से लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ, कौन से मेंबर नहीं है? साउथ एशिया के कंट्री हैं, तो अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार नहीं है। म्यांमार जो है आसियान का मेंबर है, सार्क का नहीं है। ठीक हो गया जी। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? आसियान का कौन सा मुल्क मेंबर नहीं है? कंबोडिया है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश सार्क का मेंबर है, आसियान का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव नो डेजर्ट? तो यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, यूरोप में हमारे पास कोई डेजर्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, बाकी हर जगह पे है। ये भी रिपीटेड सवाल है। Who was the father of computer? चार्ल्स बेबेज। 1837 के अंदर इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिस वजह से इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। विच मुगल एम्पीरियर बरीड इन लाहौर? तो जहांगीर जो है लाहौर में दफन है, शादरा के मकाम पे, दरिया रावी के किनारे पे। उसकी बेगम नूरजान का मजार भी यही है। तो वाहिद मुगल बादशाह जो पाकिस्तान में दफन है, जहांगीर। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस, और जहांगीर कर देंगे इसे आप। 1627 में इसकी डेथ हुई थी और इसे लाहौर में दफन किया गया था। 58 क्वेश्चन है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs आर कलेक्शन ऑफ 17 है बेटा टोटल जो हमारे पास SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में यूएनओ ने जो है ना इसके कुछ सेट किए थे गोल्स, जिन्हें अचीव करने के लिए पूरी दुनिया को कहा गया है कि जो है ना जिसके ऊपर काम करें, जिसमें हमारे पास नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है। उसके बाद आप देखें कि हेल्थ तीसरे नंबर पे हेल्थ है, चौथे नंबर पे एजुकेशन है। इस तरह से 17 ये हमारे पास जो है ना क्या है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूएनओ ने सेट किए हैं 2015 में। तो ये पूछा गया है। SDGs वर सेट इन 2015 बाय, हाँ जी, किसने सेट किए हैं जी 2015 में? ये यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेट किया है। अच्छा, उसके बाद मैथ का सवाल है, मैथ को एंड पे करते हैं। अभी हमारे पास जगह नहीं है तो एक स्लाइड मैंने रखी है, उसमें मैं आपको करवा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन है मैथ के। क्वेश्चन नंबर 61 है जी, विच इज द ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड? सबसे पुराना मेथड कौन सा है फ्रीजिंग का? तो हमारे पास बेराइन फ्रीजिंग है। बेराइन मतलब नमक लगा के चीजों को सेव कर दिया करते थे पुराने जमाने में। जो लोग हैं पहाड़ों में, आज भी अफगानिस्तान में और बाकी इलाकों में क्या करते हैं, नमक लगा के गोश्त को फ्रीज कर देते हैं, वो ठीक रहता है। सब्जियों को इसी तरह से, फ्रूट्स को भी किया जाता था। ओल्डेस्ट मेथड यही है, आजकल तो जदीद मेथड आ गए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, दैट रेफर्स टू प्री मेड इमेज रेडी फॉर यूज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो करी पार्ट में हमारे पास क्या होता है, रेडीमेड जो होते हैं हमारे पास इमेजेस मौजूद होती हैं, उसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। 63 में जी, कश्मीरी लीडर जाकिर मूसा किल्ड बाय इंडिया इन विच ईयर? 2019 में जो है इन्हें शहीद किया गया था। ये बुरहान वानी के बाद जो था ना, हिज़्बुल मुजाहिदीन की जो तंजीम है उसके हेड थे। बुरहान वानी का तो आपको पता ही होगा, 2016 में उन्हें शहीद किया गया था। उसके बाद फिर एक और फिर इन्हें जो है ना ये बने थे, तो इन्हें भी 2019 में शहीद कर दिया गया था। वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, वैक्सीन जो थी डिस्कवर की थी एडवर्ड जिनर ने। एडवर्ड जिनर के को क्रेडिट जाएगा जी वैक्सीन का। Which of the following gases has role and important in maintaining atmospheric temperature? एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में उसने कौन सी गैस का रोल है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का रोल है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो इतनी सारी खला में खारिज हो रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए इतने सारे जो है ना प्रोटोकॉल हुए हैं, और इसे रोकने के लिए क्या हो रहे हैं जी, दुनिया पूरी जो है ना मैयर कर रही है। 66 है इन स्लाइड लेआउट पैनल, हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं। इस क्वेश्चन को आप भी काउंटर चेक कीजिएगा, मुझे तो इसके 4 ही ऑप्शन मिला है। Which of the following is not a monosaccharide?
मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है जी, टाइप्स हैं, तो कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। तो लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज डाइसेक्राइड है। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सारे के सारे ये मोनोसेक्राइड हैं। सवाल उसने पूछा कौन सी नहीं है, नॉट मोनोसेक्राइड, तो लैक्टोज इसका सही आंसर होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हीमोग्लोबिन के हवाले से, ये सॉल्युबल है, उसने कहा किसमें, बेंजीन में, अल्कोहल में, वाटर में। वाटर में सॉल्युबल है जी, हीमोग्लोबिन जो है ये वाटर में सॉल्युबल है। नेटो के बारे में पूछा गया, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, 1949 में, 32 मेंबर हो गए इस वक्त इसके। आखिरी मुल्क स्वीडन बना है इसका मेंबर, उससे पहले फिनलैंड बना था। ये भी सवाल बन सकता है। ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में। 70 क्वेश्चन ऑन द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में जो मेन डिफरेंस है, मेमोरी क्या होती है हमारे पास, टेम्परेरी होती है, और स्टोरेज जो होगी वो परमानेंट होगी। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, कि मेमोरी हमारे पास टेम्परेरी होगी और स्टोरेज जो होगी वो क्या होगी, परमानेंट होगी। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, विर्चू, नेकी। इसका सिनोनिम पूछा है, वाइस नहीं है, गुडनेस है। वाइस तो हो जाएगा ना उलट, एंटोनिम हो जाएगा। तो विर्चू का जो सिनोनिम है वो गुडनेस है। आगे मैथ का सवाल है, मैथ का क्वेश्चन बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वाज, यूएसए का जो दूसरा प्रेसिडेंट था कौन था जी, जॉन एडम था। पहला था जॉर्ज वॉशिंगटन, दूसरा जॉन एडम, तीसरा थॉमस जेफरसन, चौथा हमारे पास मेडिसन। चारों मैंने करवाए आपको यूएसए हिस्ट्री में। पाकिस्तान हैज कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं हर साल। हर साल हम 10 अप्रैल को अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल 1973 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का, जो इस वक्त चल रहा है, उसे इंप्लीमेंट किया था। ठीक हो गया जी। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, परसों मनाया गया है। ठीक हो गया जी। Wind blowing in a spiral form around a region of low atmospheric pressure is a, तो इसे क्या कहेंगे हम, साइक्लोन कहेंगे, तूफान कहेंगे, तूफान। ठीक हो गया, उसकी डेफिनेशन बताई गई है। आगे जी हमारे पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 इसका सही आंसर है बेटा। 1846 इसका सही आंसर है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये वो वाली ट्रीटी है जिसमें जो गुलाब सिंह था उसने कश्मीर खरीद लिया था 75 लाख में अंग्रेजों से। अमृतसर में ट्रीटी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, ईरानियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली रजा अकबरी वाज हैंग्ड रिसेंटली ड्यू टू स्पाइंग फॉर। तो ये MI6 के लिए क्या कर रहा था जी, जासूसी कर रहा था। तो ये गिरफ्तार हुआ और इसे फांसी पर लटका दिया गया। ईरान का ये फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था। अंदाजा लगाएं किस लेवल तक वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, कि गवर्नमेंट के अंदर कितनी बड़ी जो है ना जी सीट है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, वो जासूसी कर रहा है उनके लिए। Which of the following company is not owned by Elon Musk? Elon Musk की Starlink भी उसी की है, SpaceX भी उसी की है, टेस्ला भी उसकी है, WWE उसकी नहीं है। अब उसने ट्विटर भी खरीद लिया है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 80 मैथ का है, इसे चले मैं यही करवा देता हूं आपको, बल्कि एंड पे करते हैं इसे भी। प्लस माइनस ही करना है इसमें, और कुछ है नहीं वैसे। देखिए -8/20 प्लस माइनस माइनस हो गया 9/2 -1/2, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो 12 क्यों आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 20 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम ले लें और ये -8 आ जाएगा, -20 को तकसीम किया 2 पे 10, 10 को मल्टीप्लाई कर 9 के साथ 90 -10, तो ये हो जाएगा हमारे पास -108/20। ये आपका आंसर है कहीं पे। इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका -27/5 ये आंसर होगा। ठीक हो गया जी, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इसमें एलसीएम लेना है। चलें आगे चलते हैं। इंडियन टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1998, तो कहां पे किया था टेस्ट, पोखरान में किया था। पोखरान याद रखेंगे आप, इंडिया ने जहां पे किया था, हमने चांगी में किया था। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन, तो 11 अगस्त 1947 को जो है ना जी हमने जो फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया था।
ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन बंदा था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अहमद नदीम कासमी के बारे में पूछा गया कि वो नहीं था, नॉवलिस्ट नहीं था, नावल उसने नहीं लिखे, शायर भी था वो, कलम भी लिखी है उसने, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, लेकिन नावल नहीं लिखी उसने, नॉवलिस्ट नहीं था वो। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय, तो अमीरुद्दीन कुदवाई, अमीरुद्दीन कुदवाई साहब ने पाकिस्तान का जो झंडा था उसे डिजाइन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1864 में, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो था वो 1865 में ही बना था। ठीक हो गया जी। इस्लामिया कॉलेज तो बना था 1886 में, और इस तरह से MAO कॉलेज भी बाद में बना है, और पंजाब ट्रेनिंग कॉलेज भी बाद में बना है, ये तो 1986 में बना है जाके। चलें जी, तो ये क्वेश्चन थे आपके, आगे चलते हैं हम। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर करते हैं जी? उसके हाइट से करते हैं जी, उसकी हाइट से हम उसे मेजर करेंगे। ठीक हो गया जी। बेकेलाइट इज अ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दिस। बेकेलाइट बेसिकली प्लास्टिक की एक किस्म है। तो प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक में से बिजली नहीं गुजर सकती है। आपने देखा होगा जो बिजली के जो काम कर रहे होते हैं उन्होंने प्लास्टिक के दस्ताने पहने होते हैं, मतलब नहीं गुजर सकते। बेकेलाइट बेसिकली क्या है? प्लास्टिक की ही एक टाइप है, तो इंसुलेटर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर मतलब स्टेट ओन्ड ना हो जो। इसमें आप देखें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का किसी रियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये है। ISIS दाइश की भी कोई किसी मुल्क की सरपरस्ती नहीं है इसे, तो ये भी क्या है जी? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट सोसाइटी भी क्या है हमारे पास? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाटो जो है ना क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 32 मुल्क इसके अंदर है, उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। 32 मुल्क इसके मेंबर है, बल्कि ये तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है पूरी की पूरी। ठीक हो गया जी। तो उसने क्या पूछा था? नॉट ऑन काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, ये नहीं है, ये स्टेट एक्टर है नाटो, बाकी तीनों नॉन स्टेट एक्टर है। उसने नॉट का पूछा था हमसे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बेसिकली काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की ये बात करता है। 1961 में बनी थी ये, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, डैश वाज अवार्डेड इन 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो हमारे पास अब्दुल रज़ाक गुरना साहब जो है, तंजानिया से इनका ताल्लुक है। ये 2021 का नोबेल पीस प्राइज लिया इन्होंने, किसमें? लिटरेचर में। अभी जो है ना नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर में किसे मिला? पीस कह रहा हूँ, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अभी जो मिला 2024 का, ये भी आपने याद करना है। हांगकांग है साउथ कोरिया से, उन्हें मिला है। ठीक हो गया जी। वो इज करंट CEO ऑफ फेसबुक, तो मार्क जुकरबर्ग। 2004 में आपको बताया जो फेसबुक है इसे लॉन्च किया गया था। मार्क जुकरबर्ग जो है इसके को फाउंडर भी हैं और इसके CEO भी हैं। बटर एंड मार्गराइन्स आर कोलाइड हैं। कोलाइड बेसिकली कहते हैं कि जब दो मटेरियल एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिए जाए इस तरह से, तो वो क्या बनेगा जी? हमारे पास कोलाइड बनेगा। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, तो राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहती हैं किसकी? सेल की। शहरे सुखने आरास्ता है, रोट बाय, तो ये जो है ना पूछा किसने लिखा है, तो ये बेटा अहमद फराज इसका सही आंसर होगा। अहमद फराज आपको पता है शिबली फराज के वालिद हैं। जियादौर में इन्होंने जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ बड़ी नज़में लिखी, बड़ा काम किया था, उसकी वजह से फिर ये जेल में भी रहे थे। 96 से जी सुई गैस वार फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, तो 1952 में पहली दफा सुई गैस को डिस्कवर किया गया था। और जो है ना जी कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो ये डिस्कवर किया गया डेरा बुगटी में। डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट है, अगर डिवीजन की बात करें तो CB डिस्ट्रिक्ट बनेगी हमारे पास ये। और 1952 के अंदर पहली दफा पाकिस्तान में सुई गैस को डिस्कवर किया गया। सुई वो मकाम है, वो जगह है जहाँ से निकलती है। फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, तो पहली जो मरदमशुमारी थी पाकिस्तान में 1951 में हुई थी, और अभी जो हुई है 2023 में वो 7वीं मरदमशुमारी है। ये भी पूछ लेगा आपसे कौन से नंबर की है 7वीं। चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एट हाई स्पीड आर कॉल्ड,
तो ये क्या कहलाते हैं, सोलर वाइंड कहलाते हैं। कॉस्मिक रेज होती हैं बेसिकली जो निकल रही होती है, तो सोलर वाइंड इसे हम कहेंगे। मेहर दो नेम वाज रिटन बाय, तो ये किसने लिखी है जी, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं जी। जबरदस्त किस्म के जो है ना जी रोमांटिक पोएट थे पाकिस्तान के ये। तो इन्होंने पाकिस्तान अकेडमी ऑफ ये इसमें 2-3 ने बल्कि आप कह सकते हैं कि अवार्ड भी मिले हुए हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, हमारे पास जूल है। जूल है एनर्जी का, और न्यूटन है हमारे पास किसका जी, फोर्स का। और इस तरह से अच्छा इसमें ये भी सवाल बनता है कि ऐसा यूनिट जो हमने अडॉप्ट किया था टोटल है कितने, ये 7 हैं। फिर पूछते हैं कब इसे हमने अडॉप्ट किया था, 1960 में। 1960 के अंदर हमने सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है ये बनाए कुछ दुनिया में जो है ना जी मेजरमेंट के लिए, और 7 हैं जी हमारे पास टोटल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद फिर आगे सब यूनिट है सेकेंडरी है हमारे पास। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन थे पीएमएस का जो ये पेपर हुआ था 2023 का। अब तरह मैथ के 1-2 सवाल है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है जो हमारे पास, ट्रू डिस्काउंट ऑन 1760 के ऊपर जो है ना ड्यू, ड्यू क्या होता है, जब आप कोई चीज लेके आते हैं वो जो बाद में इनकम जमा करवाते हैं सूद के साथ लगा के, वो ड्यू होता है। तो वो उसने कहा कितनी है जी, 1760 है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम, टाइम का नहीं बताया उसने, टाइम को उसने पूछा हुआ हमसे। रेट कितना है, 12% है, और जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 160 है। तो अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कि SI बराबर होगा PRT/100। P है प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारे पास ही है इंटरेस्ट के साथ मिला के 160 मिला के है ये हमारे पास। तो P हम निकाल लेंगे पहले 1760 माइनस 160, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 1600 थी। इसके ऊपर 160 रुपए उसने कहा सिस्टम इंटरेस्ट लगेगा, और अमाउंट जो ड्यू होगी वो कितनी होगी, 1760 होगी। ठीक हो गया जी। अब आप निकाल दें इस फार्मूला में पुट करें SI की जगह पे, ये SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी, 160 है हमारे पास। P कितना है जी, प्रिंसिपल अमाउंट उसने बता दिया हमें कितनी है जी, 1600। रेट कितना है जी, 12% है उसने बताया हुआ है। T हमने मालूम करना है, ओवर आ जाएगा हमारे पास 100। तो ये है जी हमारे पास सवाल, यहां से T निकाल लें, 100 दे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600 और 12 दे जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो ये आपका जवाब आएगा T इज इक्वल टू 10/12 ईयर। हमारे पास जवाब है मंथ में, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से ये कट जाएगा तो 10 मंथ, 10 मंथ इसका आंसर होगा, 10 महीने इसका आंसर होगा। इस फार्मूले में पुट करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। एक और सवाल था जी मैथ का, वो जरा हम कर लेते हैं। इसमें जो है ना थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये, इसमें उसने कहा है रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ AB। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए मैं इसे साइड पे कर देता हूं और यहीं पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूं ये क्वेश्चन। रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ABC, ABC है उनकी जो लास्ट ईयर की जो इनकम की रेशियो है वो 3:4:5 है। वाइल द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज, आगे उसने बताई है रेस्पेक्टिवली इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज 98,500, फाइंड प्रेजेंट इनकम ऑफ A। ठीक हो गया जी। इसमें वो कह रहा है, देखें हम पहले फर्ज कर लेते हैं कि लास्ट ईयर की जो इनकम है वो कितनी है जी, फर्ज कर रहे हैं कि 3 रेशो, तो रेशो बताइए ना उसने, 3:4:5 है। फर्ज कर लिया हमने लास्ट ईयर इनकम ऑफ A, B एंड C की क्या है जी, 3x है, 4x है और 5x है। ये हमने फर्ज कर लिया कि पिछले साल की जो इनकम है उनकी वो क्या है जी, ये है। आगे चलते हैं जी। While the ratio of their last year income to current year income, वो उसने आगे बता दिया। तो ये तो है ना लास्ट ईयर की, अब करंट ईयर की इनकम जरा हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं लेट करंट ईयर जो इनकम है उनकी हमें पता ही नहीं है कितनी है, फर्ज कर रहे हैं
वो कितनी है जी हमारे पास, फर्ज कर ए है, बी है और सी है। ठीक है, फर्ज कर लिया हमने कितनी है, ए और बी और सी है। अब उसने जो बताया उसने रेशो बताई हुई है, लास्ट ईयर टू करंट ईयर। तो लास्ट ईयर ए की कितनी थी, 3x, करंट ईयर ए की कितनी है, ए है। कितनी है उसने बताई हुई है सवाल में, 4:5 इज इक्वल टू 4/5। रेशो को हम ओवर में लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारे पास ए की। इसी तरह से उसने हमें बताया हुआ है बी की। बी की क्या है हमारे पास, लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर टू करंट ईयर। रेशो उसने खुद हमें बताई हुई है, लास्ट ईयर देखे ना, लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशो कितनी है जी, ये है 2/3। ठीक है, आगे सी की उसने कितनी बताई है जी हमारे पास, हाँ जी 5x है, डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, ये बताया उसने 3:4, 3/4। ये आपको बात समझ आ गई। अब यहां से ए की वैल्यू निकालनी, ए किसके बराबर होगा, इधर चला गया, इधर तकसीम हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। एक उधर ले गया हूं, 4 जरा का तकसीम हो गया, 5 जरा का मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से बी की वैल्यू निकालनी, तो बी इधर चला गया, 4x मल्टीप्लाई बाय 3, 4x मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास बी की वैल्यू। इसी तरह से सी की वैल्यू निकालें, सी इज इक्वल टू हमारे पास 5x मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास ए बी सी की आ गई वैल्यू, जो कि इस वक्त करंट है। अब हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, हमें x की वैल्यू का नहीं पता है, हमें x की वैल्यू का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, एक मिनट फिर रुक जाए तो खत्म हो जाएगा। चले मैं यहीं पे कर लेता हूं, इसे मैं रेज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और जो है ना जी मैं इसे अब नेक्स्ट जो कंडीशन है उसने कहा इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज 98,500। मतलब ये है कि ये जो है इसका टोटल जो सम है वो कितना बताया उसने, 98,500। मतलब ये है कि ए जमा बी जमा सी बराबर है किसके, 98,500 करंट ईयर का। अब ए बी और सी की वैल्यू वो जो थी वो उधर डालूंगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 × 5 15 x डिवाइडेड बाय 4 जमा बी की कितनी है, 4 × 3 12 x डिवाइडेड बाय 2, फिर जमा सी की वैल्यू कितनी है जी, 5 × 4 20 x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 98,500। इसे जमा करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जमा करेंगे ना। इसे आप एलसीएम इसका आएगा 12 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, तकसीम करेंगे 12 को 4 पे 3, 15 × 3 45 x जमा 12 को तकसीम करेंगे 2 पे 6, 6 × 12 24 x। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जमा 12 को तकसीम किया 2 पे आया हमारे पास 6, ठीक है 24। फिर इसे हमने 12 को तकसीम किया 3 पे, आंसर आया हमारे पास 4, 4 × 20 80। तो इस तरह से हमारे पास ये बनेगी वैल्यू। ठीक हो गया जी, तो इज इक्वल टू 98,500 इज इक्वल टू 98,500। इसे जमा करें सारे को, 12 को जाके तकसीम मल्टीप्लाई करें, फिर से डिवाइड करें, यहां से निकालें x की वैल्यू। x की वैल्यू यहां से आपके पास आएगी 6,000। x की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे 6,000 जब आप इसे प्लस माइनस करेंगे तो। अब हमारे पास x की वैल्यू, उसने पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए, ये वाली जो थी, इसमें जो है ना x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जवाब आएगा 22,500। 22,500 ये भी आंसर इसका ठीक होगा। ये है ना हमारे पास ए की वैल्यू, ये निकालनी थी हमने, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6,000,
यहाँ जमा 6000 लिखिए x की जगह पे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये था आपका पीएमएस का पेपर जो 2023 में हुआ है। सेम इसी पैटर्न पे आपका अब होने वाला एग्जाम होगा। तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं कामयाबी के लिए, हम दुआई कर सकते हैं। दवा तो आपने करनी है, पढ़ना तो आपने है। तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।